वेलकम टू एवरीडे बुक। एवरीडे बुक में आपको स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर बहुत ही अच्छा लगे ना तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। द स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर एट श्रवणबेलागोला वाज बिल्ट बाय। गोमतेश्वर में जो श्रवणबेलागोला था उसको कौन बिल्ड किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष एंड चामुंडराय। इसका सही आंसर होगा आंसर डी, चामुंडराय। चामुंडराय जो थे वो गोमतेश्वर में जो श्रवणबेलागोला था उसको बिल्ड किए थे। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। लाइव वेल as long as you live well even by borrowings, for once cremated there is no return, the rejection of afterlife in the aphorism of the। ये स्पीच कहाँ आपको देखने को मिलेगा? ये आपके सामने चारों ऑप्शन है, आप इनमें से सिलेक्ट करिए। कपिला सेक्ट, शून्यवाद ऑफ नागार्जुना, आजीभाकास एंड चारवाकास। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चारवाकास। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। Which of one of the following uses was a post वैदिक डेवलपमेंट? पोस्ट वैदिक डेवलपमेंट का ये चारों में से कौन सा रिलेट होगा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, इंद्र, सूर्य, रुद्र एंड मरुत। इन चारों में से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ एंड संन्यास। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वाज, यानी कि महाराजा रंजीत सिंह का इन चारों में से कौन कहाँ कैपिटल था? अमृतसर, पटियाला, लाहौर एंड कपूरथला। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लाहौर। लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह का कैपिटल था। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, इन द गांधार स्कल्पचर द प्रीचिंग मुद्रा एसोसिएटेड विथ द बुद्धेस फास्ट सेरेमन एट सारनाथ इज। ठीक है। ये है चार ऑप्शन आपके सामने। अभय, ध्यान, धर्मचक्र एंड भूमि प्रसार। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धर्मचक्र। बुद्धस्ट फास्ट सेरेमन एट सारनाथ इज रिलेटेड विथ धर्मचक्र। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। द नेम ऑफ द पोएट कालिदास इज मेंशन्ड इन द। जो कालिदास जो पोएट थे इन चारों में से कहाँ पर उनके बारे में मेंशन है? अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, आई होल इंस्क्रिप्शन, अलापाडू ग्रांट, हनुमाकोंडा इंस्क्रिप्शन। इसका आंसर होगा आंसर बी, आई होल इंस्क्रिप्शन। आई होल इंस्क्रिप्शन में पोएट कालिदास के बारे में वर्णित है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। जीरो वाज इन्वर्टेड बाय। जीरो को कौन इन्वर्टेड किया था? इन चारों में आपको सिलेक्ट करना है। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर वन एंड अननोन इंडियन। इन चारों में से कौन सा सही होगा? इसका आंसर है आंसर डी, अन अननोन इंडियन। इसको कौन इंडियन इन्वर्टेड नहीं किए थे, वो कोई बाहर का आदमी इसको इन्वर्टेड किए थे। ठीक है। जो भी है इन चारों में ऑप्शन में 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है।
Which one of the following important trade centers of ancient India was on the trade route connecting कल्याण with Bengi? ये आपके सामने चारों ऑप्शन है। टगर, ऑप्शन बी श्रीपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरी, ऑप्शन डी तमरलिप्ति। ठीक है, देखिए अब देखिए इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर है टगर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। द फर्स्ट इंडियन रूलर हु जॉइंड द सब्सिडियरी अलायंस वाज। सब्सिडियरी अलायंस किसके द्वारा ये हुए थे? द नवाब ऑफ ओध, द निजाम ऑफ हैदराबाद, पेशवा बाजीराव टू, द किंग ऑफ ट्रावनकोर। इसका आंसर है ऑप्शन बी निजाम ऑफ हैदराबाद। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। विदूषक ए कॉमन कैरेक्टर इन संस्कृति ड्रामा इज इनवेरिएबल ए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। विदूषक इन चारों में से कौन सा होगा? वो थे ब्राह्मण। ठीक है, विदूषक जो कि संस्कृत से रिलेटेड है, वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं? वो ब्राह्मण है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे तोरमन बिलोंग्स टू द एथनिक हॉर्ड ऑफ द। इन चारों में से कौन सा होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी हुनास। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। Who among the following is said to have witnessed the reign of 8 दिल्ली सुल्तानेट? इन चारों में ऑप्शन में कौन सा होगा? जियाउद्दीन बरानी, श्याम आई सिराज अफी, मिनहाज उस सिराज, अमीर खुसरो। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अमीर खुसरो। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज हज पिलग्रिमेज एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट वाज अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, अकबर एंड औरंगजेब। इनमें से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अकबर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। हु एमंग द फॉलोइंग लेडीज रोट ए हिस्टोरिकल अकाउंट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? गुलबदन बेगम, नूरजहान बेगम, जहानार बेगम एंड जीबुन निसाह बेगम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो थे वो हिस्टोरिकल अकाउंट ड्यूरिंग मुगल पीरियड, वो एक लेडीज़ थे जो कि मुगल पीरियड के बारे में कुछ लिखे थे। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर जा रहे हैं। द फर्स्ट टू स्टार्ट ए जॉइंट स्टॉक कंपनी ट्रेड विथ इंडिया वेयर द पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच एंड डेनिश। फर्स्ट इंडिया के साथ जो जॉइंट स्टॉक कंपनी ट्रेड किए थे वो थे ऑप्शन बी डच। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। द केव्स एंड रॉक कॉट टेम्पल्स एट एलोरा आर ऑप्शन ए बुद्धिस्ट, ऑप्शन बी बुद्धिस्ट एंड जैन, ऑप्शन सी हिंदू एंड जैन, ऑप्शन डी हिंदू बुद्धिस्ट एंड जैन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हिंदू बुद्धिस्ट एंड जैन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। द सिग्निफिकेंस ऑफ द बेंगल रेगुलेशन ऑफ 1793 lies in the fact that option A it provides for the establishment of the Supreme Court, option B it restricted the application of English law to Englishmen only, option C it accommodated with the personal laws of Hindus and Muslims, option D it provide for the appointment of the Indian Law Commission। इन चारों में से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इट अकोमोडेटेड विथ द
पर्सनल लॉ ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। द मानस सबदरी सिस्टम introduced by Akbar was borrowed from the system followed in अफगानिस्तान, तुर्की, मंगोलिया और पर्सिया। इन चारों में से कौन सा होगा? इसका आंसर है मंगोलिया। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। Which one of the following monuments has a dome which is said to be one of the largest in the world? Tombs of Sher Shah Sasaram, जामा मस्जिद दिल्ली, टोम ऑफ घियाजुद्दीन तुगलक दिल्ली, गोल गुम्बज बीजापुर। इन चारों में से कौन सा डोम है जो लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? इसका आंसर है ऑप्शन डी, गोल गुम्बज बीजापुर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। अष्टप्रधान वाज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके आपके सामने ये चार ऑप्शन है। इन द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, इन द चोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, इन विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन, इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। इन चारों में से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। द कंसेप्ट ऑफ अनुवर्त वाज एडवोकेटेड बाय महायान बुद्धिज्म, हिनायाना बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड लोकायत स्कूल। इन चारों में से कौन सा होगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जैनिज्म। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। Which one of the following territories was not affected by the revolt of 1857? झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ, चित्तौड़। यानी कि इन चारों में से कौन सा 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसमें से वो अफेक्टेड नहीं हुआ था? वो था चित्तौड़, ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। Which one of the following pairs is correctly matched? Battle of Buxar, Mir Jafar versus Clive, Battle of Wandsworth, French versus East India Company, ऑप्शन नंबर सी, बैटल ऑफ चेलियानवाल, दिल्ली हाउस वर्सेस मराठा, बैटल ऑफ खर्दा, निजाम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बैटल ऑफ वैंडीवुइस, फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। द वर्ड हिंदू as reference to the people of Hind, India was first used by the Greeks, the Romans, the Chinese, the Arabs। इसका आंसर है क्वेश्चन आंसर ए, द ग्रीक्स। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। हुगली वॉज यूज्ड एज द बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल वाज। आपके सामने ये है द पोर्तुगीज, बी द फ्रेंच, सी द डेनिश एंड डी द ब्रिटिश। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पोर्तुगीज। अगर ये वीडियो आपको दिल से अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीडे बुक।